वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, जो कि कॉन्सेप्ट होता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट गिवन बाय हरमन हेनरिच गॉसन। इसे सबसे पहले हरमन हेनरिच गॉसन ने दिया था। ईयर था 1854। ये जो नेम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये दिया था मार्शल ने, और जेम्स ने इसे एक नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? गॉसन्स फर्स्ट लॉ थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड। थ्योरी के और भी कई नेम थे। पहला नेम क्या था? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अगर ये थ्योरी पोर्शन में आपके एग्जाम में आता है तो आप ये इस तरीके से चार्ट बना के अपने जो है क्वेश्चन, अपने आंसर को एग्जाम में और भी इन्हेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। एक्सप्लेनेशन। एज वी स्टार्ट consuming any commodity continuously the utility derived from it start decreasing। मतलब जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का क्या करते हैं, कंजप्शन बढ़ाते चले जाते हैं या कंजप्शन कंटिन्यूसली करते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम चाय के साथ टोस्ट वगैरह तो खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, हम टोस्ट का एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टोस्ट का एग्जांपल लिया था, और इस वीडियो में भी हम लोग टोस्ट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब चाय पीते समय क्या होगा कि हम उसके साथ टोस्ट ले रहे हैं। तो जब हम पहला टोस्ट लेते हैं खाने के लिए, पहला टोस्ट, तो क्या होता है, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। फिर जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम दूसरा टोस्ट लेते हैं तो उससे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन हुआ, मतलब थोड़ा सा हमारी यूटिलिटी डाउन हुई। फिर हमने क्या किया, तीसरा टोस्ट लिया तो हमारी यूटिलिटी और डिक्रीज हुई। चौथा जब हमने टोस्ट लिया, मान लेते हैं चौथा टोस्ट लिया, तो अब क्या हुआ कि हमारी यूटिलिटी और ड्राइव हो गई, ज़ीरो हो गई, कि अब हम नहीं खा सकते, हम 4 से आगे नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ज़बरदस्ती एक और खिला दे तो हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए, और क्या हो जाए कि आपकी यूटिलिटी निगेटिव में चली जाती है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी का जो कंजप्शन कंटिन्यूसली करते रहते हैं, उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती रहती है। अब देखते हैं इसको, और दूसरा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीज। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इसका दूसरा मतलब ये दूसरा इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि टोटल यूटिलिटी सबसे पहले इंक्रीज होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर क्या होती है, मैक्सिमम पहुंच जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब हमें कोई भी टोस्ट नहीं खाना, पेट बिल्कुल भर चुका है, तो हम बोलेंगे कि यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और देन इवेंचुअली क्या होती है, वो फॉल्स होने लगती है। आइए देखते हैं इसके अजम्पशन। पहला आता है होमोजीनियस यूनिट। होमोजीनियस यूनिट मतलब अगर हम एक टोस्ट खा रहे हैं तो दूसरा टोस्ट भी इक्वल साइज का होना चाहिए, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। मतलब यूनिट ऑफ कंजप्शन जो होता है वो इक्वल होने चाहिए। कंटिन्यूसली हम जब टोस्ट खा रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टोस्ट हमने अभी खाया, एक दोपहर में खाया, एक शाम को खाया, ऐसा नहीं। हमें कंटिन्यूसली एक बार में इसे खाना होगा, तभी ये लॉ क्या होगा, काम करेगा। फिर सुइटेबल साइज ऑफ यूनिट। इसे देखिए, मान लेते हैं कि मैंने आपको पहला एक टोस्ट दिया खाने के लिए, उसके बाद मैंने एक छोटा सा टोस्ट दिया, तो क्या हुआ, यूनिट जो है साइज है वो इक्वल नहीं है ना, तो ये लो इस केस में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतने छोटे से साइज के लिए आपकी यूटिलिटी बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी। इसके लिए सुइटेबल साइज होना चाहिए। नेक्स्ट होता है नो चेंज इन टेस्ट। मतलब अगर हम चाय के साथ टोस्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो हम टोस्ट ही खाएंगे, हम बिस्किट नमकीन को प्रेफर नहीं करेंगे, हमारे टेस्ट में चेंजेस नहीं आएंगे। रैशनल कंज्यूमर रैशनल होगा, उसे मार्केट की नॉलेज होगी। कांस्टेंट प्राइस जो होगा हमारे कमोडिटी का या हमारे टोस्ट का, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। आइए इसको देखते हैं एक टेबल से। देखिए, एक तरफ हमने यूनिट ऑफ टोस्ट लिया है, इसे हम एप्पल या फिर और कोई कमोडिटी के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि 0 से लेकर के 7 तक है। और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, जब हम पहला टोस्ट खाते हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 20 की। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 20 की थी। जब हमने दूसरा, और हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20। हमने दूसरा टोस्ट खाया तो हमारी यूटिलिटी कितनी हो गई, 15 हो गई, घट के, यानी कम हो गई ना, तो 15 हो गई। और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या, 35, यानी 20 50 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 35 हमारी टोटल यूटिलिटी हुई। इस तरीके से आप देखेंगे इस चार्ट में कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, निगेटिव हो गई, जिसको मैंने इससे लिखा है। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, 0। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगी, निगेटिव हो गई।
अब इसको हम चार्ट से देखते हैं। हमने वाई एक्सेस पे लिया टीयू एमयू यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सेस पे लिया हमने यूनिट ऑफ टोस या फिर जो भी कमोडिटी आप ले रहे हैं। देखिए ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये एमयू है। जब हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गया। जब टोटल यूटिलिटी हमारा क्या हुआ, डिक्रीज़ होने लगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। मतलब अब हमें यूनिट ऑफ कंजप्शन अगर हम कंज्यूम करेंगे, कोई भी यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा, हमें उसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। मनी एंड एक्सपेंसिव मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपको कोई गोल्ड और सिल्वर जैसी महंगी चीज़ों को देता है तो हर एक यूनिट के लिए आपको और यूटिलिटी बढ़ती जाएगी कि और ऐसी चीज़ें मिले जो बहुत महंगी हो। तो उस केस में क्या होगा, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। गुड्स विच आर इन फैशन, जो गुड्स फैशन में हो, जो कपड़े फैशन में हो, वो जैसे कि मान लेते हैं कोई कार फैशन में है, तो वो ऐसी कार आपको चाहे जितनी मिलती चली जाए, आप चाहेंगे ना कि वो और मिल जाए। तो इस केस में ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। एल्कोहल एंड अनदर ड्रग, जैसे कोई पर्सन है जो एल्कोहलिक है, वो एल्कोहल लेता है, तो हर एक ग्लास ऑफ एल्कोहल के लिए क्या है, उसका कंजप्शन, उसका जो यूटिलिटी है बढ़ता चला जाएगा। When the unit of consumption is small, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक टोस्ट खाया, फिर आपको एक क्या किया, छोटा सा टोस्ट का टुकड़ा दिया, तो क्या होगा, उस केस में आपकी जो यूटिलिटी है जो है वो और बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। तो यूनिट ऑफ कंजप्शन क्या होना चाहिए, अगर जब स्मॉल होता है तब ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। दूसरा होता है रेयर गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, जैसे कि कुछ रेयर लाइक कॉइन्स हो गए या फिर कोई मेटल हो गया, तो उस केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स।